गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल लास्ट क्लास फॉर्म के बारे में बेसिकली एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स में हमने तीन एलिमेंट्स देखे थे। कौन कौन से बताता हूँ फिर। अभी कौन कौन से हमको फॉर्म के अगर मेथड फॉर्म के एट्रीब्यूट्स पूछता है तो फॉर्म के बेसिकली तीन एट्रीब्यूट होते हैं, बट जो होते हैं वो मस्ट होते हैं। कौन कौन से? एक मेथड एट्रीब्यूट होता है, एक एक्शन। एक्शन में क्या होता है, हम कोई भी सर्वर वाली फाइल जो होती है उसका नाम लिखते हैं। लाइक अभी हमारी फाइल का नाम क्या है, save.php। भले ये फाइल करे या ना करे इससे मतलब नहीं है, बट आप कुछ भी नाम दे दोगे, इससे क्या होगा, सबमिट करने के बाद एक कोई अलग पेज पे आप चले जाएंगे, नहीं देंगे तो उसी पे रहेंगे, आपको लगेगा नहीं, एक फॉर्म सबमिट भी हो। ठीक है। मेथड क्या होता है भाई, मैंने बताया कि मेथड आप दीजिए या ना दीजिए, मेथड ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अब जैसे अगर आप इस मेथड को यहाँ पे हटा दे तो बाय डिफॉल्ट क्या मेथड होता है हमारा, मेथड की वैल्यू क्या होती है, पोस्ट ही होती है। बट यहाँ पे इसकी दो वैल्यूज होती हैं, गेट होती है, एक पोस्ट होती है। गेट होती है, एक पोस्ट होती है। नहीं भी देंगे तब पे भी पोस्ट ही जाए। अब गेट और पोस्ट में अंतर क्या है, फिलहाल ऐसा कुछ आपको पता होना चाहिए। गेट इज फॉर लो डेटा कैरी एंड पोस्ट इज फॉर हैवी डेटा कैरियर, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो अगर आपको सेंसिटिव, ये जो अभी वर्ड बोल रहा हूँ ये 2-3 साल पहले क्वेश्चन में आ चुका है। अगर आप कोई फॉर्म के थ्रू कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे तो आपको कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए, पोस्ट। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव नहीं है तो आप आप कौन सा आप यूज कर सकते हैं, गेट भी आप यूज। ठीक। गेट लेस सिक्योर होता है, पोस्ट हाईली सिक्योर्ड होता है। क्लियर, ये चीज हो गया। अब हमने एक टेबल बनाया, टेबल बनाने के लिए आपको बताया था कि टेबल के लिए टेबल टैग ओपन किया, टीआर फॉर टेबल रो, टीडी फॉर टेबल डेटा, और बॉर्डर दे दिया, लाइन सेंटर दे दिया, और भी जो प्रॉपर्टी। ठीक है। अब उसके बाद हमने ये पहले टीडी में हमने बना दिया। ठीक है। कॉल स्पैन का यूज हो गया। कॉल स्पैन क्या करेगा, अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखा, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट दिखा। वो क्या था, दो टेबल दो कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम में हमारा जो भी नाम रहेगा वो रहेगा, जो भी फील्ड का नाम देना चाहे। एक तरफ हमारी इनपुट वाली चाहिए, इनपुट में हमको। ठीक। और अब हमारे पास दो कॉलम है तो हमको अगर मर्ज करना है इन दोनों कॉलम्स को, ऊपर वाले को भाई पूरे में लिखा आना चाहिए। उसके लिए हम क्या लगाएंगे भाई, कोल स्पैन 2। यहाँ पे देखिए कोल स्पैन फॉर व्हाट, फॉर कॉलम मर्जिंग। किसको मर्ज करना है, तो कॉलम्स को। ठीक। एक और होता है रो स्पैन, वो रोज को मर्ज करना। क्लियर। ये अभी थ्योरी के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस यही पूछेगा करता क्या है। प्रैक्टिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। आपको कुछ भी सेव दे देगा, कहेगा इसको बनाने के लिए, वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि कॉल स्पैन मर्ज करना है, लाइक कुछ इस तरीके का बताऊँ आपको। यार ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए हम वर्ल्ड में गए, सर्ट में गए भाई, टेबल में गए, और टेबल में मैंने कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर क्या किया, यहाँ से तो गया मैं कंपनी को, लगता है तुम इसमें यार वो कहा, आपको कुछ इस तरीके का भाई समझो, इस तरीके का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ये गायब, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कोड लिख के। अब इसमें आप कोल स्पैन का भी यूज करेंगे, मर्ज का, और रो स्पैन। ऐसे टास्क आएंगे आपको प्रैक्टिस, ये सेव बना के देखो, आप कोड लिख लो। ठीक है। ठीक। अभी फ्री में ऐसा कुछ भाई कहाँ करवा पाएंगे, 2 मिनट का टाइम रहता है, क्वेश्चन करने देते, 1 घंटा यही निकल जाएगा। ये चीजें अभी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, ये हो गया।
अब उसके बाद हमने इनपुट टाइप बनाया, इनपुट टाइप के लिए मैंने टेक्स्ट दे दिया, प्लेस होल्डर दे दिया। प्लेस होल्डर किस जाता है, अब जो ये फॉर्म देख रहे हैं इसमें जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, इंटर योर नेम, इंटर योर पासवर्ड, ये प्लेस होल्डर। आप चाहते हैं कि इसमें ये अभी तो बैकग्राउंड आप जैसे आप लिखना तो ऑटोमेटिकली हट जा रहा है। आप चाह रहे हैं ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये इस तरीके से ना पहले से लिख के, मैं कुछ ना कुछ पहले से लिख किया, तो उसके लिए आप क्या करिए, प्लेस की जगह पे आप क्या यूज, एक हमारा एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, वैल्यू में जाइए, जो भी आपको नाम देना, रोहित। अब आप रोहित प्रॉपर लिख के, ठीक है। ये दो तरीके, आपकी इच्छा प्लेस होल्डर यूज करिए, आपकी इच्छा है आप क्या करिए, वैल्यू को आप यूज, ठीक है। ठीक है। अब हमने बताया था कि इसमें आपको जो फॉर्म में पढ़ना है वो बेसिकली इनपुट टाइप के बारे में पढ़ना है और उनकी कंट्रोलिंग पढ़नी है। कंट्रोलिंग हमें किसने दी है, HTML5 ने दी है, तो HTML5 ने दी है। अब हम हमको पता है भाई देखो, अगर आपने इनपुट भी लगा के छोड़ दिया है तब पे भी बाय डिफॉल्ट उसका टाइप क्या होता है, आप कुछ मत लिखिए, इतना कुछ बस इनपुट लगाइए और डायरेक्टली ये देखिए यहाँ कहाँ से लेकर के टाइप से लेकर के तक के कंटेंट को हटा दीजिए, केवल ये इनपुट लिख के ये लगा के छोड़ छोड़ मतलब छोड़ दीजिए, तब पे भी ये किस तरीके का टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट मतलब एक्सेप्ट टेक्स्ट, कि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, टेक्स्ट। तो आप दीजिए या ना दीजिए फर्क, बट हम दे देते हैं, ठीक। फिर प्लेस होल्डर का काम समझ में आ गया। मिन लेंथ किस लिए यूज किया जाता है, कि आपका जो भी मतलब वो कंटेंट वाला बॉक्स है जहां पे आप ये कर रहे हैं, कोई भी मतलब कम से कम भाई किसी का नाम आप एंटर करवाएंगे तो यूजर के हाथ में है, तो मतलब किसी को कुछ भी दे दो, वो उसको कैसा यूज करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो आपके हिसाब से तो कोई चीज कोई यूज नहीं करता है, इंस्टाग्राम बनाने वाले ने ये तुम कहा नहीं था कि इंस्टाग्राम मेरे हिसाब से चला, कहा है क्या, वो आप अपने हिसाब से ऑपरेट करते हो ना। उसी तरीके से फॉर्म हो गया, यूजर को तुमने दे दिया भैया अपनी इन्फॉर्मेशन डालो, कमन ये लिख के सबमिट मार मार दिया, नहीं ऐसा नहीं, ये लिख के आप सबमिट नहीं मार सकते आप भाई, किसी का कैरेक्टर का होता है सुने, दो भी नहीं होता, मिनिमम कैरेक्टर्स होते हैं ओम नाम को छोड़कर, डब्ल्यू, अरे वो जबरदस्ती का नाम, अरे डब्ल्यू ब्लू नाम, हाँ तुम लोग, हमको दो वाला मिला था एक बार, ऐसे बोल रहे थे दो नहीं होता था, एक स्टूडेंट ने बताया कि ओम नाम होता है सर, वही हम, अब तुम आज एक नया बता दी भाई, मतलब एक्सेप्शनल केस, ठीक। मिनिमम मतलब प्रॉपर नाम आप देखोगे तो एटलीस्ट 3 कैरेक्टर का रहेगा ना, ठीक। तो 3 कैरेक्टर के लिए आप जितना चाहो यहाँ पे, अब यहाँ पे कोड में जाओ, आप कोड में आपको जितने मिनिमम चाहिए तो मिनिमम वो वैल्यू आप दे दो, जितने चाहिए आप, मैक्सिमम लेंथ जितना आपकी इच्छा हो भाई, जितना बड़ा आपका नाम हो, अब वो डबल धमाल मूवी का वो साउथ इंडियन, ठीक। ये मिन लेंथ और मैक्स लेंथ, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज आपसे ऐसा क्वेश्चन है तो नहीं पूछेगा, इस पे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस्ड इन HTML5 एंड मैक्स लेंथ बोथ आर इंट्रोड्यूस्ड HTML5 में, प्लेस होल्डर और टाइप ये किस में आया था, मतलब HTML में आया था, HTML5 में नहीं आया था, HTML5 में ये दोनों आए थे। रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट है, ये भी किस में इंट्रोड्यूस हुआ है, HTML5 में। इसका क्या काम है भाई, इसका काम ये है कोई भी सेल खाली नहीं सबमिट होगी, अभी जैसे तुम्हारा इच्छा हुआ, हाँ हाँ स्किप नहीं कर सकते, मतलब जैसे फॉर्म हम भरो तो होता नहीं मैंडेटरी होता है ये भरना, वो रिक्वायर्ड की वजह से हो, जाओ देखो भर, बताया 3 है आप जो कुछ कर रहे हो, अच्छा एक चीज और समझना, दो काम अभी आप ये सब करके कल कर लो, minimum 3 चाहिए, 4 चाहिए, वो सिंगल पर ये काम आप ऐसे नहीं कर सकते थे, इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता था, जावास्क्रिप्ट में जाइए, वहां पे सोचिए, प्रोग्राम लिखिए, कंट्रोल बनाइए, तब आप कर सकते हैं। बट HTML5 पे जब ये कंट्रोल मतलब मैक्सिमम
जावा में जाकर प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसी फील्ड में हम बनाए यहाँ पे, ठीक है, पासवर्ड पे जाके पासवर्ड वाले को कॉपी कर लिया भाई, इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, हमने कंफर्म पासवर्ड बना, के लिए भी भाई क्या रहेगा, इनपुट टाइप क्या रहेगा, पासवर्ड ही रहेगा। फिर हमने एक लिया, अरे टीआर के साथ, ठीक, देख गए हम लोगों ने। और क्या हो सकता है, ईमेल उसका ले सकते हैं। हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं, क्या हो जाएगा भाई, ये भी किस में इंट्रोड्यूस हुआ है आपको बताते चल रहा है ये। हाँ, ध्यान रखिएगा, पासवर्ड मतलब अभी तक जो मैंने यूज किया इनपुट टाइप पासवर्ड और टेक्स्ट, ये किसमें, एचटीएमएल में ही था। HTML5 में क्या आया नया, ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल किस में आया, HTML5 में आया। यहाँ पे क्या करोगे आप, चुपचाप जाके पूछा भी गया अभी कि पिछले साल वाली जनवरी के कि कौन सा HTML5 में आया है, तो उसमें फैक्स दिया था, ये दिया था आपका, ये क्या नाम है इसका, ईमेल दिया था, लेटर दिया था, इनमें से कौन सी मतलब कौन सा है, ईमेल है। वो टाइप ईमेल, ईमेल में कोई मैक्सिमम मिनिमम लेंथ की जरूरत ही नहीं, ईमेल में केवल ये चेक करेगा। तो आपको मैंने क्वेश्चन बताया आपके से पहले, यूजर नेम @सर्वर नेम, ये फॉर्मेट आपको चाहिए। अब ये फॉर्मेट उसको चाहिए, तुम गलत ईमेल डाल रहे हो, तुम जैसे कि तुमने लिखा abcd@abcd.com, तुरंत ले लेगा, एक्सेप्ट कर तक हम एक्सेप्ट करना ना, वो फॉर्मेट चाहिए, यूजर नेम @सर्वर नेम, वो तुमने दे दिया, गलत है या सही है सर्वर का काम है चेक, कि तुम्हारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कि तुम फॉर्मेट तो सही दो यार, क्लियर। कि बाद में वो डेटा गलत गया अब जाए, तब इसको ऐसे समझो, ऑनलाइन फॉर्म्स आते हैं वैकेंसीज के, फॉर्म भरते हो, कभी नाम डालो, किसी का भी मतलब फोटो लगाओ, किसी का कुछ भी कर, पेमेंट, एडमिट कार्ड भी जनरेट होगा, सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम कहाँ आएगी जब आप पेपर देने, वो आईडी अब आप मैं मतलब अब आप मैच करेंगे, मतलब लास्ट में दिक्कत कहाँ होगी, सर्वर पे होगी, सर्वर आपकी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेट करेगा ना। अब जैसे मैं कल फेसबुक पे मतलब ये चैनल का लिंक बार बार शेयर कर रहा था, कर रहा था सेंड, बता रहा था, वोट नहीं होता है वो लिमिट होती है ना, आप ज्यादा अचानक से एक्टिव हो गए, अचानक से आप मतलब सबको शेयर करने लगे। अब जैसे आपका चार मतलब आपका कोई अकाउंट हैक हो गया, कुछ मत करिए, टेंशन मत लीजिए, 30 लोगों से रिपोर्ट करवा दीजिए उसे, तो अकाउंट अपने आप ऑटो एक्टिव कर दिए, फेसबुक इंस्टाग्राम कोई भी अकाउंट, 15-20 लोग मिनिमम पे तुरंत उस अकाउंट को मतलब उस अकाउंट पे एक्शन लिया, 4 लोग, ठीक है। आते खैर हम लोग अपने टॉपिक पे, ठीक है, तो हो गया हमारा, फिल हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, आपको कांटेक्ट नंबर अपना अपलोड मतलब वो चाहिए ना, कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट टैग मोबाइल जो इच्छा करे, में क्या डालेंगे भाई, कांटेक्ट नंबर किस तरीके का ना होता है, पर आपके प्रोग्राम में आते understood, क्या दें, ठीक है ना, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं ना उससे। अब देखो, नाम में आपने डाला, ठीक ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, डालो कोई, पासवर्ड में भी कुछ डालो, अभी कंफर्म, अभी देखो यही जावास्क्रिप्ट में आपको पढ़ना है, आप सिलेबस देखेंगे कि आपको सेम जावास्क्रिप्ट में वहां समझ, फॉर्म वैलिडेशन की चीज आपको सीख, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड कैसे मैच, कम से कम एक कैरेक्टर है कि नहीं, कम से कम एक अल्फाबेट नहीं है, यही फॉर्म वैलिडेशन है, यही इतना टाइम टेकिंग है यहाँ से लेकर के यहाँ, बाकी ये सब कुछ
तुम मतलब दो, बस तुमको अब जैसे पॉपअप बॉक्स में तुम्हें दो मेथड याद करने, एक अलर्ट मेथड होता है, कंफर्म मेथड, खत्म टॉपिक। सिर्फ यही मेन है पूरे जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए, तुम मतलब तुमको पूरी जावास्क्रिप्ट प्लस ये भी चलाना पड़ेगा। क्लियर, ये चीज हो गया। फिर एंगुलर जेएस में 4 मेथड होते हैं, उनका नाम याद रखो, एनजी इनिट, एनजी मॉड्यूल, एनजी ऐप, और एक और शायद होता है, 3 हो गए, एक और 4 मेथड आपसे पूछेगा, पूछेगा इनका काम क्या होता है, का काम क्या होगा, ठीक। एनजी ऐप स्टार्ट करने के लिए होता है, एनजी मॉड्यूल ब्लॉक बनाने के लिए होता है, ये दिखा ना, इंट्रोडक्शन टू एंगुलर जीएस। बस आपको पता हो कि एंगुलर जीएस कैसे अप्लाई करना है, चैप्टर का सिर्फ यही आपके लिए टफ काम। बेसिक फॉर्म वैलिडेशन, मतलब कोई फॉर्म तुमने बनाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे पासवर्ड में गए, मतलब ये हो गया आपका पासवर्ड, इसका 2 बार हो गया, आ गया पर आ गया पासवर्ड, ठीक है, योर मोबाइल नंबर, ठीक है, हो डाला भाई, कुछ भी पासवर्ड डाला, कंफर्म पासवर्ड डालना, चेक करने का हम अभी कर नहीं पाएंगे, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ईमेल डाला और कांटेक्ट नंबर। अब कांटेक्ट नंबर देखो, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मतलब ये बटन प्रेस कर रहा हूँ, कोई बटन काम नहीं कर, पर प्रेस करोगे तुरंत काम, आज बात है इनपुट, बट एक ऐसी है जो काम करती है, ई काम करेगी। अब ये क्यों काम करती है, एक्सपोनेंशियल की वजह से। मैथ्स में एक चैप्टर होता है एक्सपोनेंशियल की वजह से, क्या मतलब काम, मतलब वैल्यू होती है की वजह से, ई के अलावा कोई काम नहीं करेगा। प्रेस करो, कुछ भी करो प्रेस, बता देंगे यार, देखिए याद नहीं, मैं सब भूल गए हैं तुम लोग, मतलब क्या मतलब, ठीक है। अब देखो सबमिट करो, प्लीज इंक्लूड लगाइए, फिर सबमिट करिए, इनकम्प्लीट है। अब इसके बाद सबसे लिखा था, समझना, तुमको पूरा नाम लिखने की जरूरत है, बस एक वैल्यू दे दो, सबमिट ले। अब ये करेक्ट है तुमको लग रहा है, सबमिट ले। सबसे बड़ी खास बात, उसको फॉर्मेट चाहिए, तो क्या चाहिए, फॉर्मेट चाहिए। क्या है, गलत है, सही, उसको मतलब नहीं है। जैसे तुम हर वालों की नजर में हम लोग को क्या चाहिए, कि तुम अर्निंग करो, उनके ये नहीं करता, तुम मर्डर करके पैसा ला रहे हो घर, कि डकैती करके ला रहे हो, कि प्रॉपर अगर चेंजर बन जाओ, घर वाले भी तुमको कुछ नहीं, प्रॉपर आओ बेटा आज कमा, आज कितना, ठीक है। तो घर वालों को भी अल्टीमेटली क्या मैटर करता है, पैसा, तुम कितना पैसा कमा के ला रहे हो, ठीक है, क्लियर। पासवर्ड हाइड और शो बटन वाला जो आता है ना, तब यहीं पे एक छोटा सा वो बना रहता है ना, समझ नहीं पा, जैसे मैंने ये पासवर्ड डाला हंस, हुआ? हाँ हाँ, डॉट डॉट डॉट, हाँ ये अपने आप हो रहा है, हाँ अपने आप हो रहा है। अब तुम्हें वो जो मतलब ये बाय डिफॉल्ट डॉट में ही होता है, कुछ जावा स्क्रिप्ट के एडवांस मॉड्यूल्स है, उनका यूज करके आप इसको स्टार में भी बना सकते हो, आप इसको किसी फॉर्मेट में हैच हैच बना सकते हो, बट वो जावा स्क्रिप्ट के मतलब एडवांस पार्ट्स में ये नहीं आएगा भाई, पासवर्ड इसीलिए, मतलब उसका टाइप पासवर्ड इसीलिए रखा गया है, सेंसिटिव केस है ना ये चीज। अब बाकी ये सो हाइड वाला जो होता है वो जावास्क्रिप्ट का, पर जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक, बता देंगे बहुत सी
बहुत चीजें सिखा देंगे, क्या परेशान। अभी पेपर पास करो बस, मेरा टारगेट ये, ठीक है। और कौन सा था भाई टाइप में, वो क्या पता अभी क्या चीजें पढ़ रही हो, जान हो तुम क्या हर कोई अनजान, तो क्या चीजें तुम पढ़ रहे हो, मतलब तुमको ये फ्यूचर काम आए, अभी तुमको नहीं समझ में, हो गया। लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई, पुट एट्रीब्यूट, टेक्स्ट एट्रीब्यूट, अब हमको पढ़ना है ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन और चेक चेक बॉक्स, सबमिट और रेसेट हमने पढ़ ही लिया है, ठीक। अब उसके बाद मतलब अभी हमको क्या क्या पढ़ना है, ड्रॉप डाउन, रेडियो और चेक बॉक्स। तो ड्रॉप डाउन पे चलते हैं। ड्रॉप डाउन का सबसे मेन यूज, और एक चीज को और भूल गए, आपको क्या करना है, टीआर बनाया आपने, के अंदर क्या बनाया, एक टीडी बनाया, एक टी बनाया। अब टीडी में गए हम लोग, टी में हमको क्या बनाना है भाई, एक दो टीडी बनाने ना, पहले टीडी में हमने क्या कर दिया, LDR, आज जो जो लोग पूछे थे क्लास है वही नहीं, बाकी सब कल वही लोग पूछे। अभी बाद में इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम लोग के पास कौन सा टैग है भाई, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। ऐसे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप ऐसे भी करके छोड़ दोगे तो वो अपना काम करेगा, बट आप चाहो तो इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, रोज एंड कॉल्स। रोज, रोज में कुछ वैल्यू दे दो, रोज मतलब हॉरिजॉन्टली कितना, आपने कहा 5 मतलब 6 लाइन चाहिए, ठीक। और उसके बाद कॉल्स, कॉल्स में आपको कितना चाहिए, आपने कहा 20 चाहिए, कितना बड़ा बन किया, आप साइज बढ़ा दिए ना, अभी 5 करोड़ मतलब रो का मतलब ये कितना, मतलब ये कितना लंबा चौड़ा है, रोज है, और ये कितना आएगा, ये कॉल्स है, ठीक। अब इसकी सबसे बड़ी खास बात, तो आप पकड़िए और जितना खींचेंगे उतना बड़ा हो, मतलब इनपुट टाइप की प्रॉपर्टी नहीं, सबसे पहले ध्यान देना, फॉर्म के केस में इकलौता ऐसा टैग है जो इनपुट टाइप पे काम नहीं करता है। हाँ अपने टेक्स्ट एरिया ही तो मैंने, टीडी में जाके देखो, टेक्स्ट एरिया अपने आप में टैग है, अदरवाइज अभी तक जितने काम किए सब इनपुट टाइप पे किए ना, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, और टीआर कॉपी किया, क्या हो गया हमारा, जेंडर, क्या हो जाएगा, जेंडर। जेंडर बनाने के लिए हमको किन का यूज करेंगे, रेडियो बटन जो गोला गला होता है, मतलब आप जैसे ऑनलाइन पेपर देने चाहते हो एक ही ऑप्शन टिक होता है, तो वो क्यों टिक होता है वो अभी आप देखोगे, एकदम सेम प्रोसीजर होता है। आप गए यहाँ पे, आपने क्या लिख दिया, मेल, फुट टाइप, रेडियो, और यहाँ पे आगे भी लगा दो भाई, वायर्ड। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लेस होल्डर की यहाँ रहेगी नहीं, यहाँ पे हमको क्या देना है, नेम, क्या देना है, नेम करके एट्रीब्यूट, नेम का क्या काम रहेगा, हमने कुछ भी नाम दे दिया, हमने जीएन नाम दे दिया, ठीक है। और इसी को मैंने कॉपी कर लिया भाई, बोल, हिल, हिल, और क्या हो गया आपका, ट्रांसजेंडर, NDER, ठीक है। का नाम मैंने जी दे दिया भाई, पहला है तो जेंडर 1, दूसरा है तो जेंडर 3, और तीसरा है तो सब जेंडर आते हैं भाई। अब देखो यहाँ आ गया, अब देखो इधर मेल पे क्लिक किया, ठीक है भाई, फीमेल पे क्लिक किया, ठीक है भाई, ट्रांसजेंडर पे भी क्लिक क्लिक किया, तीन
या पेपर है, अब पेपर है आपका, आपने 4 ऑप्शन है, ए पे भी क्लिक कर रहे हो तो टिक हो जा रहा है, बी पे भी क्लिक कर रहे हो तो टिक हो जा रहा है, सी पे भी क्लिक कर रहे हो टिक हो जा रहा है, डी पे, तो एक ही ना सही होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, कैसे जाकर जो ये अपने नाम अलग अलग लिखे हुए हैं GN1 GN2 तो एक कर दीजिए, सबका नाम क्या कर दीजिए सेम। हम 4 भाई बहन है तो क्या पापा का नाम अलग होगा, एक ही ना होगा। या ट्रांसजेंडर, तो आपका ऑप्शन आपका मन। नेक्स्ट क्या भाई अगला, आपने कहा एक फॉर्म अगर बैंक वगैरह का आप भरोगे तो एक ऑप्शन आता है का लैंग्वेज का, चलिए ये लैंग्वेजेस नो लैंग्वेजेस, आपको क्या करना है इनपुट टाइप में क्या करना है चेक बॉक्स, क्या करना है चेक बॉक्स, के लिए नेम की उतनी जरूरत है नहीं, बॉक्स यहाँ पे जाइए, आपने क्या कर दिया हिंदी, यहाँ पे क्या कर दिया प्लीज, चेक बॉक्स टाइप क्या हो जाएगा बॉक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे हट जाएगा। और कौन सा भोजपुरी ना, क्यों और कोई लैंग्वेज आती है क्या, अब देखो ये भी आती है मुझे, इंग्लिश भी आती है और भोजपुरी भी आती है। अब इससे एक चीज समझ में आई होगी कि रेडियो बटन्स क्वेश्चन आपसे पूछ सकता, आज तक कभी पूछा नहीं है, बट अच्छा टीचर ने पेपर बनाएगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन्स एंड चेक बॉक्स इन एस्टीमेट, और नीचे दे देगा रेडियो बटन्स आर यूज फॉर सिंगल सिलेक्शन, चेक बॉक्स आर यूज फॉर मल्टी सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर 1, फिर दूसरे में उल्टा कर देगा रेडियो बटन्स आर यूज फॉर मल्टी सिलेक्शंस एंड चेक बॉक्स आर यूज फॉर व्हाट सिंगल सिलेक्शन, फिर तीसरा ऑप्शन बनाएगा, कहेगा ऑल ऑफ दी अबव, चौथा ऑप्शन मतलब बनाएगा नन ऑफ, सबसे ढंग सब सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा रटा है अब कभी जवाब नहीं दे। अब देख रहे हैं ना यहाँ पे कि जब हम रेडियो बटन का यूज करते हैं तो वो एक बार में एक सिलेक्शन अलाउ करता है, तो दैट इज मींस व्हाट सिंगल सिलेक्शन, और चेक बॉक्स में चाहे जितना करो मींस मल्टी सिलेक्शन, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट हमारा अब क्या हो गया, अब नेक्स्ट हमारा एक सेलेक्ट करके टैग, सेलेक्ट टैग का मतलब काम क्या है बेसिकली, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, ड्रॉप डाउन लिस्ट हमको बनाना है, हमने कहा मतलब होता है ना हम लोग का सेलेक्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे TR लिया, कहा क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, यहाँ पे जाइए आप ये सब हटा दीजिए, क्या लिख दीजिए सेलेक्ट, सेलेक्ट टैग, अब इसका सब टैग है, तब अभी जैसे यूएल का LI होता था ना, OL का LI होता था, तरीके से सेलेक्ट का टैग है क्या ऑप्शन, क्या है आपका ऑप्शन, ऑप्शन में गए आपने पहला ऑप्शन दे दिया सेलेक्ट फॉर क्वालिफिकेशन, कैसे भाई पहले में क्या किया आपने भाई ना, फिर क्या किया सर, क्या क्या हुआ आपका, क्या हुए आप ग्रेजुएट, फिर क्या हुए आप ग्रेजुएट, क्या रह गया
है। फिर और क्या हुआ, बस हो गया ना। सिलेक्ट सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, इसमें जाएंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, जो भी आप, ठीक, जो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ, ठीक है। ऐसे ही सारे फॉर्म बनते, तुमको अगर लगता होगा वो जो फॉर्म बनता है ऑनलाइन फॉर्म, यही सबसे बनता है, ऐसे ही बनाता है, सब ऐसे ही बनाते हैं, कोई अलग से काम नहीं करता है, जो करोगे सब ऐसे ही बनाएंगे, ठीक। ये फॉर्म ना, फॉर्म क्यों आता बता रहे हैं ना, उसमें उनको तीन, एक क्वेश्चन में वो 3 चैप्टर कवर करेंगे ना, वो थोड़ा सा कहीं कुछ लगा देंगे, कहेंगे ये रेड कलर के बैकग्राउंड में होना, होगी सी से इन्वॉल्व। टेक्स्ट जो यहाँ पे आप टाइप, अभी आप टाइप कर रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए आपने टेक्स्ट टाइप किया, क्या आ रहा है, ब्लैक कलर में आ रहा है, ये रेड कलर में, इसके होएगा नहीं, केसेस आ गई। फिर फॉर्म वैलिडेशंस भी आपको अप्लाई करना है, बचा क्या, क्या बचा पूरे चैप्टर में, सीबीएसई केसेस जावा से सब तो लगवा दिया आप, कुछ बचा आपसे करने के लिए, इसीलिए फॉर्म बना, इसीलिए तुम लोग को इतना फोर्स करते हैं कि फॉर्म को ज्यादा ध्यान, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि अभी आप जावा से पढ़ेंगे ना, अगर आपको एचटीएमएल की हवा नहीं लगी, क्या पढ़ रहे हो। अभी एक एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का छोटा सा दिखाते हैं आपको, तब आपको पता चलेगा जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए सब आना चाहिए, ठीक, क्लियर हो गया। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई। आपको अपनी फोटो अपलोड करना है, आपको अपनी फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे जाइए, यार उठाइए यहाँ पे, अब क्या 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 लिखा रहा है, फोटो, पुट टाइप, क्या फाइल, पुट टाइप फाइल, ये भी HTML5 का टैग है। यहाँ पे वैल्यू आप लिख दीजिए, क्योंकि वैल्यू नहीं लिखेंगे तो उस पे लिख के नहीं आएगा। ब्राउज करो, WSE फाइल, फाइल जाएगी, कुछ भी फाइल अपलोड हो जाएगी, बट बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट यू कैन टेक कंडीशन कि फाइल 1 MB ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फाइल का साइज जितना होना चाहिए, फाइल .jpg होनी चाहिए, फॉर्म में नौटंकी आती नहीं, सब नौटंकी यहीं से, वो आगे ना फाइल का नाम सेव करोगे, सेव, कुछ कंडीशन लगी तो चाहे जो करो, क्लियर। हम लोग यहाँ छूट दे दी जाए कि जो मर्जी आए करो, तब ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, कर क्या रहे हो, हमको पता ना, अभी हम कुछ करेंगे तो हमारे साथ दिक्कत हो सकती, ठीक, ये हो गया। आपको कुछ सर्च टाइप का बॉक्स बनाना है, तो आप जाइए यहाँ पे, क्या लीजिए, सर्च टाइप, क्या कर देंगे भाई, सर्च, बस बटन, अरे तो सर्च नहीं होगा अभी भाई, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बस तुमको ये अभी तक किसी में आया था बन के, ये इसकी खास बात है, इसका काम डेकोरेट मतलब बस स्ट्रक्चर बना के देना, बाकी क्या करना काम है और लोगों का काम है, तो फिर बाकी चीजों का क्या मतलब, ठीक। रेंज, आपको कुछ स्लाइडर चाहिए, कुछ मत करिए, इसको जाइए यहाँ, यार को कॉपी मारिए, सेलेक्ट एज, सेलेक्ट यार, लोग को बेवकूफ कहेगा हमने आपको, इतनी देर से इनपुट टाइप डेट किसी ने नहीं बताया, डीओबी नाम की कोई चीज होती है, डेट ऑफ बर्थ किसी को याद ही नहीं आ रहा है, मतलब हद है। सेलेक्ट एज, हमने कहा इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, रेंज,
तो टाइप क्या हो जाएगा, रेंज। जावास्क्रिप्ट पढ़ना, वैल्यू जी यहाँ पे ना। बस ये आपको पता होना चाहिए, मतलब आपसे पेपर पूछेगा कि HTML5 में कौन सा टैग, मतलब कौन कौन से टैग आए हैं, रेंज आया है, डेट आया है, टाइम आया है, ये आपको याद रखना है, और कुछ आपको याद नहीं रखना। इतना अगर आ जाएगा तो आप डेवलपर नहीं बन जाएंगे। लेकिन क्या होता है, अब जैसे कहीं मतलब पूजा जो होती है ना हम लोग की, जो होती है ना घर में, प्रसाद होता है, तुमको खाने की बहुत इच्छा हो मगर मिलता कितना है, थोड़ा वही नाइलेट का काम। जैसे आपके मतलब नाइलेट का सबसे बढ़िया मतलब एग्जाम्पल आपको दिखा, सबसे बढ़िया, जाइए अपने पेपर का नाम पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। आपके फोर्थ पेपर का नाम क्या है, फोर्थ पेपर का नाम क्या है बताइए। तो सही, वाइवा में ये भी पूछा जाता है पेपर का नाम। सर हम वाइवा ले रहे थे, हमको पता था इस वाइवा का कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमने पूछा पेपर का नाम, तब जो पेपर, सर पाइथन, पाइथन नाम है इसका। नहीं, थर्ड पेपर आपका प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। ठीक, अब देखो आप में क्या लिखा हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। अब कुछ मत करो, ये जाओ आप ilet.gov.in पे ए लेवल का सिलेक्ट, ट्विस्ट दिखा, तगड़े से हम लोग को नाइलेट क्या करती, बेवकूफ बना। यही वाला पुरस्कार है तुम लोग का जो लड़कियों के लिए बताते हैं, 6,000 पर सेमेस्टर, 4 पर पे, और गर्ल्स, बॉयज में क्या लिखा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। आपके पेपर में कंप्लीट थ्योरी भरी हुई है, आपके पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे ना फोर्थ पेपर, पक जाओगे, हर बात पे थ्योरी, तुमको बताएगी ऐसा ऐसा होता है, तुमको सर प्रैक्टिकली आई नहीं तो मैं अचानक से अपने मन से ला के दिखा नहीं दूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये कंट्रोलर है, ये होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, कार देखते हो ना, कार चलती है, इस पे जो ये क्या बोलते हैं, वाइपर जो चलते हैं, ये किस तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम का, फोर्थ पेपर का क्वेश्चन है। हम मतलब इस तरीके से वहां, और ये अगर यही चीज आप ओ लेवल में करोगे, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल से भरा, केवल प्रैक्टिकल, यहाँ थ्योरी का नामो नहीं, ए लेवल में यही सेम पेपर, तब फर्क समझो, दो प्रैक्टिकल होते हैं ना, मतलब का अलग ही लेवल है। ठीक है, आते हैं हम लोग टॉपिक पे, ये रेंज हो गया। ऐसे मुझे भाई अपना डी मतलब ये तो मैंने एज का स्लाइडर बना दिया, ठीक है। अब एक और चीज हम लोगों ने मतलब भूल गए, बहुत बेसिक सा, मतलब हमारा मतलब इनपुट टाइप का वैल्यू है, इनपुट टाइप डेट। आपको चाहिए कि आप कोई डेट ऑफ बर्थ किसी को, तो फॉर्म भरते हैं देखते हैं ना, कैलेंडर एक बन के आता है, हाँ, तो उसके लिए आप कुछ मत करिए, यहाँ पे जाइए, ऑर्डर हमारा गड़बड़ हो गया है, तो चाहे तो हम लोग ऊपर ही कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट के बाद ही कर लेते, इनपुट टाइप क्या कर देंगे, सेलेक्ट, सिलेक्टेड डेट, इनपुट टाइप क्या हो जाएगा भाई, टाइप, देखिए यहाँ पे 3 वैल्यू जा रही हैं, आप ध्यान से देखो, मतलब आप देखिए, डेट करोगे तो डेट आएगी केवल, डेट एंड टाइम करोगे तो टाइम भी देगा, और डेट एंड टाइम लोकल करोगे तो जीएमटी समझते हो ना, जीएमटी का आप हमारा टाइम 5.5 घंटा पीछे है ना,
आगे बोला 5:30 का मतलब आगे नहीं चलता यार। ऑस्ट्रेलिया में बार मतलब 6 घंटा पहले कैसे, हाँ मतलब देख लेना, मतलब जीएमटी का चक्कर, मतलब आपके लोकल, मतलब आपके लोकल कॉन्सेप्ट पे जो भी मतलब फॉलो होता होगा उसके हिसाब से, ठीक। डेट एंड टाइम आते हैं पर लगाए ना, डेट एंड टाइम नहीं लिया है, डेट, अब सोचो कि तुम लोग के टाइम पे कैलेंडर आ रहा है, तो हमने पढ़ाई की थी इसकी, हमारे टाइम पे अगर आप गूगल क्रोम यूज करेंगे तो कैलेंडर बन के आएगा, मोजिला फायरफॉक्स था और किसी भी करते तो नहीं आता। 2015 नहीं अपडेटेड थे ब्राउजर, अब आज के टाइम पे किसी ब्राउजर पे करो कैलेंडर आइकन आपका बन के आ जाए, ठीक, क्लियर। इसी में टाइमिंग कभी आता है, डेट टाइम, डेट, डेट एंड टाइम नहीं, डेट टाइम ही होता है, डेट टाइम लोकल, लोकल पे आ जाएगा सर, लिखोगे तो फॉर्मेट ले लेगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, डेट, डेट ही आप करके चलो, देखिए आपने आपका छूटा हुआ था, आपने नहीं दिया होगा, आपको मैंने बताया था ना ऑटो फोकस के बारे में बताया, क्या क्या देख लिया, इन टाइप नंबर एस्टिमेट 5 में लिखा हुआ है ना, आप ऐसे भी मतलब देख सकते हैं 5 में कौन कौन से एट्रीब्यूट आए हैं, रिक्वायर आया है हमने यूज कर लिया, पैटर्न अभी आगे देखेंगे, ऑटो फोकस अभी तुरंत करने चल, फिल देख लिया, पर देख लिया, डेट देख लिया, रेंज, एम्बेडेड मल्टीमीडिया का मतलब ऑडियो वीडियो टैग लगाना, ठीक है, एम्बेडेड मल्टीमीडिया का मतलब ऑडियो वीडियो टैग कराना, फिर एचटीएमएल का लेआउट, वो जो स्ट्रक्चर एसाइड आर्टिकल वाला होता है हो गया हमारा, और उसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया देख लिया है, ड्रॉप डाउन देख लिया है, तो बटन देख लिया, मतलब यहाँ हमारे पास कौन सा बचा, आई फ्रेम और ये क्लियर। अभी हम लोग कौन सा बचा रहे थे, ऑटो फोकस, अभी ध्यान देना एक चीज, क्योंकि इसमें ध्यान नहीं देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी देखिए मैं क्या किया यहाँ पे, फॉर्म को रिफ्रेश किया, अभी देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर कहीं पे ब्लिंक कर रहा है, ध्यान से देख लो एक बार, कहीं ब्लिंक कर रहा है हमारा कर्सर, कर रहा है ना, आप चाहते हैं कि भैया जैसे ही फॉर्म लोड हो सबसे पहले कॉन्टैक्ट के पास ब्लिंक, कैसे लिंक पे आना चाहिए, लोड होते ही हम माउस से नहीं आएंगे करने, सबसे पहले किसको आप फोकस पे दिखाना चाहते हैं, वो ऑटो फोकस एट्रीब्यूट काम मतलब, जैसे कि आप यहाँ पे जाओ, किस पे लगाएं, कॉन्टैक्ट पे लगाएं, मेल पे जाइए, तो फोकस पे छोड़ दीजिए, मेल पे लगाए ना, फोकस मतलब होता नहीं है, कहीं भी जाओ सेंटर ऑफ पॉइंट कौन, किसी का काम, हाँ भाई, और कोई वर्ड वर्ड नहीं मिलता का तुम लोग तो सारे उल्टी पलटी तुम, ठीक है, क्लियर, ऑटो फोकस क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं ना ऑटो फोकस में, यही इतना काम था, मतलब ये क्वेश्चन इस बार में आया था, हाँ तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्लास तो अभी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, आप समझो बात को, ऑटो फोकस का काम क्या रहेगा, आपसे पूछा था इस बार के पेपर, ऑटो फोकस, फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्टीमल एलिमेंट, लगा आप कहीं भी सकते हो, बट उसलिए ये प्रायोरिटी किसमें दी जाती है, फॉर्म्स के केस में, कि किसको आपको पहले हाईलाइट करना, आपको नेम वाला पहले चाहिए तो ऑन लगा दो,
लगेगा केवल एक पे ही, सबसे बड़ी खास बात। ऐसा नहीं कि 4 जगह लगा दो तो उसके लिए कंफ्यूजन जाएगी। भाई पहले किसको फोकस करना है, जहां कोई एक एलिमेंट पे लगा दोगे आप, उस पर ऑटो फोकस काम। क्लियर। नेक्स्ट हमारा और कौन सा बचा, ये हो गया हमारा, हो गए सारे, मतलब यहाँ से यहाँ तक में सारे हो गए ना, आई थिंक सारे हो गए। उसके बाद कौन सा हमारा पैटर्न एट्रीब्यूट, इसमें बचा है ना, और उसके बाद ऑडियो वीडियो। ठीक, पुट टाइप पैटर्न डाल लिया भाई यहाँ पे। पुट टाइप, ये क्या हो गया, पैटर्न। टाइप क्या हो जाएगा, याद नहीं है, याद नहीं है। एस्टिमेट पैटर्न कहीं दिखा, पुट एट्रीब्यूट, ये इनपुट का एट्रीब्यूट है ना, वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। पल पैटर्न ये रहा। ओके, गुड गुड गुड। ऐसे होता नहीं, ये कंट्री कोड आपको दिखाना है, +91 नहीं आता लिख के, वो उसके लिए है, के लिए है। यार इसको मुझे याद नहीं, यार कुछ ही नहीं करना, बना बनाया यूज करते हैं तो। ठीक है, कंट्री कोई बात नहीं है, टाइटल ठीक। बस पैटर्न, फॉर्मेट आपको लिखना, हम बता देंगे फिर, थोड़ा सा भी डाउट है क्या कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है, बता देंगे एक बार कंफर्म। नहीं करते यार हम लोग को, अभी जैसे पढ़ोगे ना, इसी तुम्हें भी लगेगा फालतू में। जब आपको सारी चीजें बनी बनाई मतलब मिल जाती हैं, तब फ्रेमवर्क आपको यूज करना है। कौन याद रखेगा कोड वगैरह क्या कहाँ लिखा। क्लियर, ये हो गया। ऑडियो वीडियो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से, हाँ ये, हाँ एम्बेडेड वही है एक्चुअल, ऑडियो वीडियो का याद है, ऑडियो वीडियो का एक्सटेंशन को, ऑडियो पे डाउनलोड आना है कोई, ये तो है मान, एक बार शायद बनाने के लिए किया तो था यार मैंने, ना अगल बगल, पता है शायद तुम लोग clever होंगे। अरे देख, कोई अच्छा, एक टाइम में तो हम देखते रहते थे कोई भी पंजाबी सॉन्ग आने से मतलब हर मिनट खत्म हो गया। कौन सा एक आध गाना
कौन सा, ये वाला ले लेते हैं, वो आस्था की सबका डेस्कटॉप। क्या कह रही हो? तो भाई आओ चुपचाप, कहाँ है? क्या था गाने का नाम? कहाँ पे गए? क्या है यार, क्या गया? ऑडियो से वीडियो बनाएंगे। के लिए सबसे खास बात पता है, जो कंट्रोल का करके एक नहीं लिखा हुआ है, इसी की वजह से सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे। ऑडियो के बाद हम लोग का भाई, ऑडियो का कोई साइज नहीं होता, मान लो ऑडियो का तो साइज होगा ना आपका। ठीक है, हम लोग 10 MP सरसी, सरसी में जाओ। ठीक है,
फाइल ले लेना। देखो भाई एम के बस यहीं पे फाइल का नेम आपको लगाना है, बाकी सब ओके है, ठीक है। फाइल का नेम आपको .mp4 करना है बस, ठीक है। बाकी सब क्या रहेगा आपका, ओके रहेगा, ठीक है। ये चीज हो गया। एक बार हम सिलेक्ट पे एक बार गो थ्रू लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ से लगभग सारे, अब हमारा केवल एक ऑप्शन बचा है, दैट इज व्हाट, फ्रेम सेट। और क्या हो गया हमारा, क्या बचा है, ये 5 न्यू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के मैं आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या न्यू है। 5 मिनट और उसके बाद फिर हम 10 और कंप्लीट सी विद जावास्क्रिप्ट इसके साथ आपको क्लास काम तक आप, ठीक है। कैसा सन जावास्क्रिप्ट प्लस W3 से सन जावास्क्रिप्ट प्रो, जावास्क्रिप्ट की एक और क्लास रहेगी, ठीक। उसके बाद फिर हमारा खत्म हो जावास्क्रिप्ट का एक आपको दिखा भी देते हैं कैसा यूज, जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल यूज है क्या। लेते हैं डॉट इस, क्या लेते हैं हम लोग, तो डॉट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे एक खास बात देखो, जावास्क्रिप्ट का कुछ भी काम करना होता है तो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर करते हैं, याद रखिएगा। अभी मैंने स्क्रिप्ट टैग में क्या लिखा है इससे आपको मतलब नहीं है, भूल जाइए, आपको इतना पता है इतना जावास्क्रिप्ट का। अब देखिए, आप पूरे उसमें देख लीजिए केस 2 को भी आता है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं इस पोर्शन को छोड़ दूं तो हमारे पेज पे कुछ आएगा लिख के, अभी तक हमने जितना पढ़ा है हमारे पेज पे कुछ आएगा लिख के, हमारे पेज पे अगर मैं जावास्क्रिप्ट मतलब छोड़ दूं इस टाइम पे, मतलब ये जो ये पोर्शन है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड है, हमारे पेज पे कुछ लिख के आएगा आपको लगता है, नहीं आएगा ना। इस कोड, ये जावास्क्रिप्ट का कोड, ये जावास्क्रिप्ट में हमने कुछ लिखा है, बट हमने कहीं और कुछ लिखा है, कोई कंटेंट आपको दिख रहा है जो हमारे पेज पे आ सकता है, नहीं आएगा ना। अब देखिए जावास्क्रिप्ट का कमाल, ये सब समझाएंगे क्या चीजें। ये देखो
लिखा है। आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद पूछता है ना जब सबमिट करते हो, आज यू वांट योर फॉर्म, आप यहाँ पे जाइए सीधा सा ये मतलब जाइए आप सीधे से क्या लिख दीजिए, अलर्ट आर यू, तब उससे पहले आपको एक बटन बनानी पड़ेगी, बटन पुट, बटन टैग भी होता है, बटन वैल्यू क्या, कल बता, ठीक है, बताते अभी बड़ा कंफ्यूज, समझ गए ना, ये जावास्क्रिप्ट है। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो मतलब किस टैग के अंदर लिखी जाती है, तो दूसरी चीज कितने तरीके से जावा में एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, तरीके से, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये 3 तरीके से हम सेलेक्ट, ठीक है। आपको बेसिकली सिर्फ वैलिडेशन वाला थोड़ा सा सीख बाकी सब ही चाहिए, क्लियर, ठीक है। कल हाँ अभी अपलोड